वेलकम टू EHS इंजीनियरिंग। हम आपको आज कुछ ऐसे कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन करवाने वाले हैं जो कोर्सेज के बारे में मैक्सिमम लोग नहीं जानते। वो कोर्स जो है तो आपके सामने है, EHS इंजीनियरिंग। ये कोर्सेज के बारे में ना हम जानते हैं, ना हमारे सोसाइटी जानते हैं, ना हमारे एजुकेटेड पर्सन जानते हैं। हम वो कोर्सेज के बारे में जानते हैं जिसको सब जानते हैं। वो कोर्सेज़ के कॉलेज भी अवेलेबल है, हर जगह उसकी एजुकेशन की जाती है और उसी के बारे में मोटिवेट किया जाता है। तो उसके बाद में जो है तो जॉब के लिए जब जाया जाता है तो जॉब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो कोर्स सब करेंगे उसमें जॉब सैचुरेशन बढ़ जाएगा। इसलिए हम आपको जो है तो आज एक ऐसे कोर्स का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं जिसकी बहुत ज़्यादा जो है तो मार्केट के अंदर वैल्यू है, जॉब्स अवेलेबल हैं। वो कोर्सेज़ के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे कोर्सेज हम लेकर आए हैं, उसका नाम है EHS इंजीनियरिंग। EHS की मीनिंग क्या होते हैं, इसका काम क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, ये डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ काम करता है, क्या सैलरी रहेंगी, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। मगर EHS इंजीनियरिंग के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, मगर इसके अंदर बहुत सारी जॉब अवेलेबल हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें काम क्या रहेगा, हम आपको आगे समझाएंगे। बट बहुत ही प्रोफेशनल जॉब है और बहुत इजीली जॉब मिल जाती है अवेलेबल, इंडिया के अंदर भी और आउट ऑफ इंडिया भी। मेरी बात को आप जो है तो सर्च कर सकते हैं। तो इंडिया के अंदर EHS इंजीनियरिंग को क्या बोला जाता है और आउट ऑफ इंडिया क्या बोला जाता है, ये आप समझ लीजिए। इंडिया के अंदर EHS बोला जाता है, यानी EHS डिपार्टमेंट, और आउट ऑफ इंडिया HSE डिपार्टमेंट बोला जाता है। तो इंडिया के अंदर जो है फोकस किया गया है, किसको हम आगे समझेंगे। तो EHS का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी। HSC का फुल फॉर्म होता है हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट। इंडिया के अंदर इन्वायरमेंट पर ज़्यादा फोकस किया गया है, बाद में हेल्थ पर, बाद में सेफ्टी पर। आउट ऑफ इंडिया के अंदर हेल्थ पर पहले, उसके बाद सेफ्टी पर, उसके बाद इन्वायरमेंट पर। बात एक ही है। तो ई इंडिकेट करता है किसको? ई इंडिकेट करता है इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट का रिलेशन हम सबसे है, और इन्वायरमेंट मैक्सिमम डैमेज होता है इंडस्ट्रीज के अंदर। तो वहाँ पर इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए और हेल्थ पर की प्रोटेक्शन के लिए और एवरी एम्प्लॉयज़ के एक्सीडेंट से बचाने के लिए जो डिपार्टमेंट काम करता है वो EHS करता है। ई मीन्स क्या है? इन्वायरमेंट। अब मीन्स एच इंडिकेट किसको करता है? वो एच इंडिकेट करता है हेल्थ को। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, हेल्थ जो जिसके पास हेल्थ है उसके पास जो है तो सारा दुनिया है। अगर हेल्थ नहीं तो वो किसी काम का नहीं हो सकता। इसलिए बीमारियों से बचाने के लिए और होने वाले जो है तो बीमारी, जो कंपनी के एटमॉस्फेयर से जो बीमारियां हो जाती है, उससे बचने के लिए हेल्थ पर भी फोकस करता है डिपार्टमेंट। क्योंकि जब तक हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेंगी, हम काम कर सकते हैं। थर्ड चीज़ है जो है कि ये इन्वायरमेंट और इसको बचाने के लिए हम मैक्सिमम लोग हम जानते हैं सेफ्टी किसको कहते हैं। तो सेफ्टी कंपनी के अंदर फॉलो करना एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है तो चीज़ है। सेफ्टी में टोटल काम होता है, हेलमेट है, शूज़ है, मास्क है, इसी तरीके से जो है तो इसको हम PPE बोलते हैं। हम सुन रहे होंगे कोरोना काल में भी कि PPE किट नहीं है, PPE किट नहीं है, टेस्टिंग किट नहीं है। तो PPE मतलब PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी जो है तो ये प्रोवाइड करता है कंपनी के एवरी पर्सन को, एवरी एम्प्लॉयज़ को। इसलिए इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी आपके समझ में आ गया होगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ इसका डिपार्टमेंट में बहुत प्रोफेशनल जॉब है। पर्टिकुलर EHS डिपार्टमेंट को एक काम नहीं करना पड़ता। अब वो पूरी कंपनी का रिस्पॉन्सिबल हो गया, किसका? पीपल, प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट का। एक EHS डिपार्टमेंट तीन चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल है। उसके अंदर पहला काम होता है कि जो भी काम होगा EHS के अंडर में होगा और प्रोसेस होगा। अगर सही प्रोसीजर से कोई काम होता है उसमें कोई नुकसान नहीं होता, ना ही एम्प्लॉयज़ का, लेबर का,
ना ही जो है तो जो काम कर रहे हैं, जो है मटेरियल है, इसी तरीके से प्रॉपर्टीज है, उसका कोई लॉस नहीं होता। सेकंड चीज़ है, हम जो है तो वहाँ पर क्या करेंगे, तो दिन भर हम जो है तो इंस्पेक्शन करेंगे, और वहाँ ऑब्जर्वेशन में हमको देखना है कौन सेफ काम कर रहा है, कौन अनसेफ काम कर रहा है। अगर कोई अनसेफ काम करेगा तो हम उसको बिल्कुल रोकेंगे, उसका काम बंद करा देंगे। ये चीज़ डिपार्टमेंट के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होती है कि वो काम बंद करा सकता है। और उसके बाद जो है तो वो ऑब्जर्वेशन में देखेगा कि सेफ है या अनसेफ है, उसका करेक्शन बोलेगा कि इसको करेक्ट करके दो, जब मैं काम की परमिशन दूंगा। इसीलिए काम की परमिशन को वर्क परमिट कहा जाता है। नीचे में एक पॉइंट दिया हुआ है, वर्क परमिट और चेकलिस्ट। पहले वो चेक करेगा, चेकलिस्ट पर साइन करेगा, उसके बाद वर्क परमिट इशू करेगा, तभी कंपनी में काम हो सकता है। नहीं तो कितना भी बड़ा इंजीनियर, कितना भी बड़ा ऑफिसर काम नहीं कर सकता। थर्ड चीज़ है इसका कंटिन्यूस जो है तो इंस्पेक्शन करता है, कोई चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फर्स्ट एड केसेस हो जाते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट भी यही डिपार्टमेंट करता है। और इसी तरीके से ऑडिट करता है कि टोटल जो सिस्टम हमारा जो है, तो कोई चीज़ अगर इसके अंदर कम है तो इसकी इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उसको बढ़ाकर जो है तो इस कंपनी को, इंडस्ट्री को सेफ किया जाता है कि किसी भी पर्सन का एक्सीडेंट कंपनी में ना हो, ना पर्सन का हो, ना प्रॉपर्टी का हो। इसी तरीके से एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का अरेंजमेंट ये डिपार्टमेंट करता है कि सही एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होगी तो कोई एक्सीडेंट या कोई लॉस कंपनी का नहीं होता। इसी तरीके से जितने रूल्स रेगुलेशंस जो कंपनी में बनाता है, क्रिएट करता है, वो यही है। अगर रूल्स रेगुलेशन में कोई वायलेशन करता है तो वायलेशन मेमो देकर उसको कंपनी से निकालने का अधिकार इस डिपार्टमेंट के पास होता है, और हर किसी को ये रोक सकता है, टोक सकता है। ये डिपार्टमेंट के अंदर हम जब जॉब करते हैं तो हमको पर्टिकुलर काम नहीं बल्कि सभी काम पर हमारी नज़र होती है, और सभी काम में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसी तरीके से कंडक्ट करता है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो मीटिंग कंडक्ट करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। और किसी को डांट भी सकते हैं इस मीटिंग के अंदर। ये कोई पॉइंट आते हैं कि भाई ये काम आपने क्यों नहीं किया, ये किस लिए नहीं किया जा रहा, तो इंजीनियर भी हमारे अंडर में काम करेगा, ऑफिसर भी हमारे अंडर में काम करेगा। हमारे विदाउट परमिशन कोई काम नहीं कर सकता। इन केस अगर कर लिया तो हमारी अथॉरिटी इतनी होती है कि एक हमारी ईएचएस कमेटी होती है, आगे मैं समझाऊंगा, इसके स्कोप में है। ईएचएस कमेटी होती है, वो एक्शन लेती है अनसेफ वर्क से, अनसेफ मेथड से, गलत काम करने की वजह से जो है तो ये एक्शन लेती है। कौन सी, ये ड्यूटीज है इसकी। इसमें कोई हमको पर्टिकुलर एक काम नहीं है, टोटल काम पर हमारा फोकस है। और क्यों रखा गया कि ये सेफ करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए। तो इसके अंदर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफिसर्स डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट कंपनी में रहते हैं, वो टोटल डिपार्टमेंट ईएचएस डिपार्टमेंट के अंडर में ही चलते हैं। आपको, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा। थर्ड चीज़ आपके सामने है कि ये क्या है, ये चीज़ इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी होता है इसका मीनिंग। ये एक रूल्स है, रेगुलेशंस है, प्रोफेशंस है, ये कंपनी के अंदर टोटल चीज़ क्रिएट करता है। ये कानून कायदा खुद है, और ये कानून कायदे खुद बनाता है। आपने सुने होंगे कोई भी कंपनी में एंट्री करने से पहले भाई पीपी किट पहनना पड़ता है। पीपी किट के, अगर पीपी अगर आप नहीं पहनते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाती कंपनी के अंदर। उसकी एक प्रोसेस होती है, गेट पास लगता है। ये जितने भी रूल्स बने वो किसने बनाया, तो वो ये चीज़ डिपार्टमेंट ने बनाया। ये सबके ऊपर काम करता है। अब इसी तरीके से इसकी स्कोप में ये है, अभी आपके सामने स्कोप आने वाला है कि इसकी स्कोप क्या है। तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इसका डिमांड हो चुका है। पहले तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ का डिमांड आता है वो बाहर आता है। तो बाहर तो इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है कि क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों के अंदर लॉस होने से बचा देता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ब्लास्ट होने से बचा देता है ये डिपार्टमेंट, और बड़े बड़े एक्सीडेंट होने से बचा देता है। इसलिए बहुत ज़्यादा स्कोप आउट ऑफ इंडिया है, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट वहाँ पर भी निकलती है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट निकलती है। बट इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होता है, कैसा होता है, क्यों ना चाहिए। जिसके बारे में सबको पता है वो लोग कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक ईएचएस कमेटी होती है, कंपनी बोर्ड, उसके बाद सीईओ डिपार्टमेंट, उसके बाद लास्ट इसमें जो है तो ईएचएस कमेटी बनाई जाती है, जिसके अंदर इसके अंदर देख सकते हैं आप, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट एक्शन कमेटी। कोई अगर इसमें वायलेशन होता है तो ये कमेटी एक्शन लेती है। आप जानते हैं कमेटी का क्या पावर होता है, क्या अथॉरिटी होती है, क्या आप बहुत अच्छी तरीके से, मेरे से अच्छा जानने वाले आप लोग हैं। कोई भी कमेटी और कोई भी ट्रस्ट जो है तो बहुत पावरफुल होता है।
ऐसे ये जैसे कमेटी होती है, एक्शन लेने के लिए बनाई जाती है। कोई रूल्स में, कोई रेगुलेशंस में कोई वायलेशन हो रहा है, कोई नहीं मान रहा है, उस पर एक्शन लेने के लिए कमेटी काम करती है। तो ये तो उसका स्कोप है, एकदम हाई लेवल पर ये कमेटी काम करती है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी के अंडर में हम लोग जॉब करेंगे तो उसकी हमको सुनना पड़ेगा, नहीं। एक हम रूल्स रेगुलेशंस हम खुद हैं। अब जो है तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भैया इसकी जो है तो जॉब कहाँ हम सर्च कर सकते हैं, क्या जॉब टाइटल होगा। तो हमको दूसरी जॉब टाइटल तो हमको सब पता होता है, तो आपके सामने ये है कि आपको दो जगह सर्च करना है। आउट ऑफ इंडिया जाना है आपको, तो एब्रॉड असाइनमेंट न्यूज़पेपर के अंदर जो है तो आपको सर्च करना पड़ेगा। थर्ड चीज़, इंडिया के अंदर अगर आपको जॉब करना है तो वो चीज़ जो है तो naukri.com जो है तो एक है, आप गूगल कर सकते हैं। naukri.com पर जाइए और क्या टाइटल डालना है। ये कोर्स करने के बाद आपको इनमें कोई भी टाइटल में से एक जॉब टाइटल में से आपको कोई एक डेजिग्नेशन मिल सकती है। तो जॉब टाइटल ये है, कोर्स भी एक ही लगेगा, और ये डेजिग्नेशन भी जो है तो सबका काम भी एक है। डिपार्टमेंट का काम यानी सेफ्टी ऑफिसर, इंजीनियर, सुपरवाइजर, सबका एक ही काम हो जाता है। तो आपके सामने है HSC सुपरवाइज़र, EHS सुपरवाइज़र। इसी तरीके से जो है तो द सेकंड चीज़ जो है तो HSC। और इधर साइड में देखिए लास्ट में थर्ड पॉइंट है सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर, अभी और आएगा आपके सामने। ये उसके डेजिग्नेशन है। तो इसी बेसिस पर हमने हमारे पास की कुछ प्लेसमेंट किए हैं। ये डेजिग्नेशन कोई ना कोई इसमें से उनको जो है तो डेजिग्नेशन मिली। तो हमने 244 कैंडिडेट का अभी तक प्लेसमेंट कर चुके हैं, और ये सब कैंडिडेट आपके सामने हैं। इसमें तो चंद ही मैं मेंशन कर चुका हूँ कि जो अभी रनिंग में हमारे पास हुए हैं। ये कैंडिडेट का हमने प्लेसमेंट किया है ग्रीन हेलमेट वाला, मतलब EHS ऑफिसर, और येलो हेलमेट है या ऑरेंज हेलमेट है यानी लेबर है, वाइट हेलमेट है यानी इंजीनियर है। यहाँ पर ग्रीन हेलमेट दिख रहा है सभी को। तो ग्रीन हेलमेट मीन्स जो है तो ये हमारी प्लेसमेंट है, और ये हमारे एरिया ही के कैंडिडेट हैं। तो कुछ आउट ऑफ इंडिया भी प्लेस हुए, कुछ इंडिया के अंदर भी प्लेस हुए। इनकी क्या सैलरी है, क्या डेजिग्नेशन है, और कोई बहुत सी डेजिग्नेशन जो है तो आपके सामने आएंगी। तो वो डेजिग्नेशन इनको जो है तो मिली है, और एक अच्छी हाई सैलरी से ये लगे हैं। पहले तो स्टार्टिंग में कम थी, उसके बाद अभी जो है इन लोगों की सैलरी हाई हो चुकी है। ये और डेजिग्नेशन आपकी है, इस नेम से भी रिक्वायरमेंट निकलती है। ये जो आपके सामने है, तो इसके अंदर EHS में, HSC में एक करियर है, एक फ्यूचर है। तो जो उसका करियर है, उसका गोल है, वो रहता है HSC डायरेक्टर, GM, EHS डायरेक्टर। ये हाई लेवल की पोस्ट है जिसमें 15-10 लाख जो है तो पर मंथ का जो है तो सैलरी होती है। ये हाई लेवल की चीज़ हो गई। अब जो एडवर्टाइजमेंट निकलती है, हमने उसकी कुछ कटिंग डाली है, जो एब्रॉड असाइनमेंट न्यूज़पेपर की कटिंग है। वो सेफ्टी ऑफिसर दुबई के लिए जो है तो 50 चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। अबू धाबी के लिए जो है तो HSC सुपरवाइजर चाहिए। बहुत सी कटिंग है, ये लोकमत की कटिंग ऊपर यहाँ पर है एक। जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा निकलती हैं, और जो है तो प्राइवेट में भी बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट निकलती है। बहुत अच्छा करियर है, फ्यूचर भी है इसके अंदर, और इसके अंदर सैलरी भी हाई है इसके अंदर। और यहाँ पर देख सकते हैं साउथ साउथ कोरिया की रिक्वायरमेंट है, सिंगापुर की रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से इंडिया की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। HSC सब ऑफिसर, ये जॉब टाइटल हमने उधर इसलिए डाले कि आप सर्च कर सकें कि कितनी सैलरी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ कहाँ जॉब अभी करंटली जो है तो अभी जो है तो इंडिया में कहाँ कहाँ जॉब अभी अवेलेबल है। तो आप इसको देख सकते हैं कितनी सैलरी जो है तो इस कोर्स करने के बाद, यानी अब प्लेसमेंट के बाद आपको जो मिलेंगी। तो आप जानते हैं किसी भी फील्ड में आप जाओ, स्टार्टिंग सैलरी जो है तो बहुत कम रहती है। तो ये जो है तो आपके सामने जो है सैलरी, ये उन लोगों की मैंने मेंशन किया हूँ जो कैंडिडेट अभी हमारे इस कंपनियों के अंदर जॉब कर रहे हैं। उनको जो स्टार्टिंग में सैलरी मिली थी, वो ये सैलरी आपके सामने है। पहले जो है तो डेजिग्नेशन है, जो डेजिग्नेशन उसकी बेसिस पर आपका जो है तो स्टार्टिंग सैलरी रहेंगी, और वो भी एज पर कंपनी। कुछ कंपनी ज़्यादा पेमेंट देती है, कुछ कंपनी कम देती है, ये आपके सामने है। सेकंड चीज़ भी, कौन कौन सी कंपनी में कितनी कितनी सैलरी स्टार्टिंग में आपको मिलेंगी, ये एज पर योर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपकी बढ़ती जाती है। ये मैंने उन लोगों की मेंशन किया हूँ जिन लोगों को मैंने अभी प्लेस किया हूँ, और जिनको वो इतनी सैलरी मिल रही है।
सेकंड आपका क्वेश्चन रहेगा कहाँ कहाँ इसकी जॉब अवेलेबल है, यानी कंपनियों में है या अदर जगह भी हमको मिल सकती। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। गवर्नमेंट के जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं या सेक्टर बड़े हैं, जैसे रेलवे हैं, एयरपोर्ट्स हैं, शिप है, तो ये गवर्नमेंट की हर जगह इसकी जॉब अवेलेबल है। और जो है तो फार्मा कंपनी में, पावर प्लांट में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर सब जगह ईएचएस डिपार्टमेंट होता है। अगर ईएचएस डिपार्टमेंट नहीं रहा तो कम से कम ईएचएस ऑफिसर एक तो रहेगा ही। आप इसको, मेरी बात को आप जो है तो सर्च कर सकते हैं गूगल पर। गूगल पर जाइए, मेरी जो बात है कि यहाँ पर अवेलेबल जॉब है या नहीं है, ये आप उसको सर्च करें गूगल पर जाके। शिप में जॉब मिल है या नहीं है ईएचएस ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर की, आप देख सकते हो उसको। अब इसी तरीके से जो कंपनियों में हमारी प्लेसमेंट हुई और हम करवाते हैं, वो कंपनियों के नाम हमने जो है तो मेंशन किए हैं कि कौन कौन सी कंपनियों में इसकी रिक्वायरमेंट रहती हैं। आप इसी को भी सर्च कर सकते हैं। और ये टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, छोटी हज़ारों कंपनियां हैं जहां पर कंटिन्यू जो है तो इसकी रिक्वायरमेंट निकलती रहती हैं। और आपको जो है तो अपना करियर स्टार्ट करने के लिए एक कोई कोर्स चूज़ करना पड़ेगा। और ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद कोई कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता जॉब की, सिर्फ कोर्स करवाता है। हमारा एक वाहिद कॉलेज है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपकी जॉब की 100%। ऐसा नहीं कि जॉब कराने, कोर्स कराने के बाद आप अपनी जॉब देखो, बल्कि क्योंकि इसके अंदर जो है तो गाइड हम ही करते हैं कि किसी का गाइड कर दिए उसको प्लेसमेंट करवाते हैं। क्योंकि इसके अंदर हमारे कॉलेज का भी प्रमोशन है और आपको भी जो है तो सही जगह जॉब मिल जाती है। तो आफ्टर ट्वेल्थ और हमारे पास कौन कौन से बोर्ड के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, ये आप इनमें से कोई भी बोर्ड से कोर्स चूज़ कर सकते हैं और वहाँ से बोर्ड से आप कोर्स कर सकते हैं। हमने सब बोर्ड को एक जगह जमा करने की कोशिश की है और हर बोर्ड के हमारे पास कोर्सेज है। 120 कोर्सेज हमारे पास अभी करंटली जो है तो अवेलेबल हैं। इसमें से कोई भी आप कोर्स कर सकते हैं। ट्वेल्थ के बाद बहुत से लोग सोचते हैं कि आर्ट्स से, कॉमर्स से, एमसीवीसी या आर्ट्स और कॉमर्स से करने के बाद हमको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिल सकता। ये अलग बात है कि आप लोग नहीं जानते, मगर इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन मिलता ही अलग इंजीनियरिंग है। तो हमारे कोर्स के अंदर जो है तो आफ्टर ट्वेल्थ यानी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एमसीवीसी किसी भी जो है तो फील्ड से बिलोंग करने वाला हो, हम हमारा कोर्स वो कर सकता है। इसके लिए परसेंटेज जो चाहिए वो 50% कम से कम चाहिए। 50% अगर आपके पास परसेंटेज है तो उसकी बेसिस पर आपका एडमिशन हो जाएगा, या वो कोर्स कर सकता है। कोई बंदा है जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, जॉब के लिए तरस रहा है या उसको जॉब नहीं मिल रही है पर्टिकुलर, ऐसी जॉब जिसमें करियर और फ्यूचर दोनों भी हो, तो वो जॉब हमारे पास अवेलेबल है। आपको इनमें से ग्रेजुएशन के बाद ये डिप्लोमा में से कोई एक डिप्लोमा करना पड़ेगा। उसके बाद जॉब के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हम हैं। इसी तरीके से कुछ लोग इंजीनियरिंग, बीटेक, बी कर कर जो है तो टेक्निकल ग्रेजुएशन कर कर बैठे हुए हैं, उनको भी पास जो है तो जॉब अवेलेबल नहीं है। तो उन लोगों के लिए भी जो है तो ये डिप्लोमा है। आप ये मत सोचिए कि हमने टेक्निकल ग्रेजुएशन करने के बाद अदर डिप्लोमा क्यों करना, बल्कि ये आप ही के फील्ड को प्रमोशन देने के लिए। आपको जाने के बाद आपकी फील्ड का भी नॉलेज आपको वहाँ पर मिलेगा, अदर फील्ड का भी नॉलेज मिलेगा, और इसमें तो आपको कोई पर्टिकुलर टास्क है ही नहीं। या आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो जो बी और बीएससी या तो बीटेक है या एमबी है, ऐसे कोर्सेज करने के बाद ये अगर कोर्स कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये कुछ कोर्सेज आपके सामने हैं, जैसे निबोश आईजीसी है, निबोश एचएसडब्ल्यू है। तो ये कुछ कोर्सेज दिन के हैं, आपको हैरत होंगी कि ऐसे कोर्सेज मगर बहुत हाई लेवल के हैं, जहाँ जो यूके से इसका सर्टिफिकेट बनकर आता है, यूनाइटेड किंगडम से। तो इसके ये सर्टिफिकेट जो है तो प्रमोशन के लिए किए जाते हैं। अब ये जो भी क्वालिफिकेशन इसमें मेंशन की गई है, टोटल क्वालिफिकेशन करने वाले जो है तो हमारा कोर्स जो है तो ले सकते हैं, कर सकते हैं और अपने करियर के अंदर ग्रोथ कर सकते हैं। अभी इस टाइम जॉब की सबसे ज़्यादा नीड है कैंडिडेट को। आपके कुछ क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आप जो है तो रीड कर सकते हैं, इस पर से आपके स्क्रीन पर हैं कि जो है तो जॉब मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। 100% हम जॉब प्रोवाइड कर देंगे, ये बात तो हमारा कमिटमेंट है। अभी कई लोगों से हमने कमिटमेंट किए थे और साल कंप्लीट होने से पहले हम लोगों ने जॉब पर प्लेसमेंट जो है तो उन लोगों को कर दिए। जबकि अभी ऐसी लॉकडाउन की सिचुएशन के अंदर भी ये आपके सामने है, हमारा एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है, वेबसाइट है और जो है तो ईमेल आईडी है।
तो आप जो है तो हमारे वेबसाइट पर जाइए, जैसे ये www.ehsengineering.in पर जाइए, उसमें इंक्वायरी फॉर्म है, उसको फिलअप कर दीजिए और उसको जो है तो सेंड कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। और जो है तो अभी हमारे 10 सितंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अगर ऑफलाइन पॉसिबल हुआ तो ऑफलाइन, नहीं तो ऑनलाइन आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत कम सीटें हमारे पास अवेलेबल हैं। जल्दी से आप जो है तो एडमिशन करें, प्रोसेस करें। आपके एडमिशन की प्रोसेस ये है कि आपको जो है तो एडमिशन के टाइम पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जो है तो एडमिशन फीस जो है तो 10,000 यानी 10,000 रुपये उसकी फ़ीस है। बाकी की जो फ़ीस आपको पे करना है वो इंस्टॉलमेंट में करना है, तो उसकी अलग अलग